हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 3 मई और 3 मई का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आज दूसरा दिन है आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का, जो कि कल से शुरू हुआ था और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि कोनोरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अगर यहाँ पर कोनोरू हम्पी की बात करें तो किस खेल से संबंधित है, तो सही उत्तर यहाँ पर इसका शतरंज हो जाएगा। कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज के एक ग्रैंड मास्टर हैं और आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा से इनका संबंध है। तो अगर ये पूछा जाए कभी कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोनेरू हम्पी की अगर सफलताओं की बात करें तो इन्होंने 1997, 98 और 2000 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः 10, 12 और 14 वर्ष की लड़कियों के वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते हुए थे। और अक्टूबर 2007 में वह ज्यूडिथ पोलगेर के बाद 2600 एलो रेटिंग अंक को पार करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी थी, जिन्हें 2606वें स्थान पर रखा गया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के साम्राज्य में फर्न्स और फर्न सहयोगी किस समूह के हैं। अगर पौधों के वर्ग में बात करें तो फर्न्स और फर्न सहयोगी की अगर यहाँ पर बात करें किससे संबंधित है, तो पौधों के जो साम्राज्य में फर्न्स और फर्न की बात करें तो ये आपकी टेरिडोफाइटा से संबंधित है, यानी इनका समूह पूछा गया था। तो टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर संबंध समूह आपका पूछा गया था, तो टेरोफाइटा यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। अगर यहाँ पर वेदांता सत्यनारायण शर्मा की बात करें कि किस शैली के लिए जाने जाते हैं, तो ये वेदांतरम जो सत्यनारायण शर्मा हैं, जिन्हें कि सत्यम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्यकार रहे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया था कि किस नृत्य शैली से इनका संबंध है, तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रतिपादकों के रूप में माना जाता है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इनका जन्म जो है वो 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा में हुई थी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान इत्यादि से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुचिपुड़ी की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये 17वीं शताब्दी में नृत्य नाटक भागाकल्पम के सिद्धार्थेंद्र योगी द्वारा रचित सत्यभामा की कहानी के साथ में हुई थी, जो कि भगवान कृष्ण की आकर्षक लेकिन ईर्ष्यालु पत्नी रही हुई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता रहे। उसका आपका प्लेलिस्ट भी एग्ज़ाम का बना हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम का देख सकते हैं। और आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं लिया हुआ है, तो उन लोगों को टेक्स्ट बुक लेना है, तो उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, ईयरली पास आपका मिल जाएगा, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उससे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो उसमें कूपन कोड जो दिया हुआ है वो अप्लाई करना है। आपको लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करना है और आपको लाभ उठाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर बैसाखी की बात करें तो ये जो मुख्यतः है पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली में मनाया जाता है, और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। असम में बिहू इसी को कहा जाता है, बंगाल में नबा वर्ष कहा जाता है, और केरल में आपका विशु त्यौहार के नाम से जाना जाता है। एक तरह से नव वर्ष होता है ये आपका। तो ये यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो पंजाब और हरियाणा में मुख्यतः आपका वैशाखी त्यौहार का आयोजन किया जाता है। और जैसा कि सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था कि किस महीने में मनाया जाता है, तो अप्रैल वहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या है सर्वाधिक रही हुई थी, सर्वाधिक थी आपकी। तो भारत का सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है, यानी कि जो सबसे अधिक ऐसा यूटी जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यूटी वहाँ पर आता है। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो 1.67 करोड़ कुल जनसंख्या रही हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो कि जो आपका 1800 तो नेक्स्ट है आपका कि 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की हुई थी। 1893 में गांधी जी चले गए थे साउथ अफ्रीका, जो कि 1915 में लौट कर आए थे, भारत वापस आए हुए थे। तो आपसे ये पूछा गया कि 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में
किसकी स्थापना की हुई थी? तो नटाल भारतीय कांग्रेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की हुई थी, जो कि गांधी का पहला जेल कार्यकाल 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। तो यहाँ पर नटाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना गांधी जी ने 1894 में आपके दक्षिण अफ्रीका में की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? अगर सेलुकस निकेटर की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा हुआ था, तो पश्चिम एशिया के यूनानी विजेता सेलुकस प्रथम निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन सुबह पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था, और इसे जो भेजने वाला था वो सेलुकस निकेटर प्रथम था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी हुई है जो कि इंडिका नामक पुस्तक है, काफ़ी प्रसिद्ध है, आपकी ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो ओडिशा की अगर सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद में आती है। यानी इससे पहले जो भारत की आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं उसमें गोदावरी आती है, उसके बाद कृष्णा आती है, और फिर तीसरा स्थान प्रायद्वीप भारत में महानदी का आता है, जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर इस नदी का जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड तक आपका विस्तृत है। और इसका बेसिन जो है उत्तर प्रदेश में मध्य भारत की पहाड़ियों तथा दक्षिण पूर्व और पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 की अगर यहाँ पर बात कर लेंगे कि किसको सम्मानित किया गया था 2001 में, तो विच आपका यहाँ पर बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे और उनका जन्म जो है डुमराव बिहार में हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनका जन्म जो है आपका 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां राइट आंसर था, जो कि 2001 में भारत रत्न से जिन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो विजयनगर अगर यहाँ पर बात करें विखंडन है किस युद्ध के बाद हुआ था, तो विजयनगर जो शासकों द्वारा नियुक्त है मुसलमान सेनापतियों के राजा को घेरवा दिया था। अतएव सन 1565 में तालीकोटा के युद्ध में रामराय मारा गया था। अगर तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो आपका ये होता है 1565 में, और मुसलमानी सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया था, जिससे कि दक्षिण भारत में नवीन संस्कृत की क्षति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? मिशन कर्मयोगी योजना की बात करें तो इसका जो योजना का उद्देश्य है मिशन कर्मयोगी का, कि सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना और योजना के माध्यम से कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग कंटेंट एवं ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। तो ये आपका मिशन कर्मयोगी है जो कि आपका पूछा गया था, तो मिशन कर्मयोगी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिशन कर्मयोगी की बात कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1976 में द्वारा संशोधित किया गया संविधान के सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 1976 में होता है 42वें नंबर का संविधान संशोधन था, और जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक की बात करें तो बिपिन चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस पुस्तक के लेखक रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था, जो कि 7वीं शताब्दी में आपका बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस खेल में होगा? 2024 का जो दक्षिण एशियाई खेल आपका है, तो इसका जो खेल है आपका, इसकी मेज़बानी जो आपकी है सैद्धांतिक रूप से आपकी की जाएगी 2024 में भारत में। नेक्स्ट आपका भारत इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है?
तो न्यूटन के अगर यहाँ पर प्रथम नियम की बात करें तो आपका यहाँ पर प्राकृतिक गुण जड़त्व की परिभाषा को आपका परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ठंडी पवन कौन सी है, तो मिस्ट्रल, बोरा, बर्फीला, तूफान इत्यादि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेपाल से संबंधित था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके पूछे गए थे। नेपाल से आपका था कि कौन सी सीमा नहीं लगती है, तो नेपाल और भारत के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय खुली हुई सीमा होती है जो कि आपकी लगती है। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको ज़रूर कर देना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और अब बाकी टेक्स्ट बुक का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको परचेज़ करना है तो कूपन कोड को अप्लाई करके परचेज़ कर लें।